नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रश्न हैं और आपको ये सारे प्रश्न आने ही चाहिए अगर आप बिहार से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों फाइनल रिवीजन है, यानी कि अंतिम रिवीजन है, आप करके जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम के अंदर आप इजी प्रश्न को गलत कर देते हैं तो बहुत सारे लड़कों से आप पीछे हो जाइएगा और आपको सिलेक्शन लेने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए फाइनल रिवीजन है, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। यहाँ से एक या दो प्रश्न जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, तो संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार को जो है एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था और इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और बिहार दिवस के साथ साथ उस दिन यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। और दो चीज़ यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग कर जो है उड़ीसा को नया राज्य का जो है गठन किया गया था और 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक कर झारखंड को जो है नया राज्य का दर्जा दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के सदस्यों की सीट कितनी है? तो दोस्तों बिहार में लोकसभा का जो है 40 सीट है। ठीक है दोस्तों, बिहार में लोकसभा का 40 सीट है, याद रखिएगा। और इस बार जो चुनाव हुआ 17वीं लोकसभा चुनाव, इसमें जो है एनडीए ने 40 में से 39 सीट जीते और मात्र एक सीट जो है जीत नहीं पाया था, वो था किशनगंज। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के बारे में कुछ चीज़ और याद रखिए। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 545 है, जिसमें से 530 जो है राज्य क्षेत्रों से चुनकर आता है और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है दोस्तों, और दो जो है दो आंग्ल भारतीयों को, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा सदस्य की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों बिहार में राज्यसभा के लिए 16 सीटें हैं। अगर वर्तमान समय में कुल राज्यसभा की सीट आपसे पूछे तो 245 है। ठीक है दोस्तों, और जिसमें से जो है विधानसभा से 233 सीट आवंटित किए जाते हैं और 12 सीट जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, यानी कि बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 243। ठीक है दोस्तों, 243 इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद जो एमएलसी होता है, तो एमएलसी का सीट है 75। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा बिहार में द्विसदनात्मक जो है शासन प्रणाली है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों यूपी और महाराष्ट्र के बाद जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और बिहार की जनसंख्या है 10.14 करोड़, यानी 10.5 करोड़ आप मान के चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। तो दोस्तों पटना बिहार की राजधानी है, तो ऑब्वियसली है वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी ही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला। दोनों का आंसर होगा शेखपुरा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बिहार का तो शेखपुरा, और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला तो भी आंसर होगा शेखपुरा। नेक्स्ट है, बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गांव में निवास करती है? तो दोस्तों बिहार की 88.7% जनसंख्या अभी भी गांव में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशक की वृद्धि दर कितने % रहा? दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा 25.4%। ठीक है दोस्तों, 25.4% रहा दशकीय वृद्धि बिहार का। अगर
भारत की दशकीय वृद्धि दर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा 17.7%। तो दोस्तों बिहार का तो आपको याद रखना ही है, साथ में भारत का भी डाटा आपको याद रखना है जनगणना का, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों जगह से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिहार का सर्वाधिक दशक के वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों मधेपुरा जिला सर्वाधिक दशक के वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला है, 30.65%। ठीक है दोस्तों, अगर भारत में बात किया जाए राज्य की, तो मेघालय राज्य जो है सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला राज्य था, 27.9%। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों ही प्रश्न जो है 12 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। सबसे कम दशक के वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला कौन सा है? बिहार का गोपालगंज जिला सबसे कम दशक के वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला है, और साथ ही बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं आती है, यानी कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पूरे देश की, तो केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं आती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का मुंगेर तथा भागलपुर जिला जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अगर बात करें पूरे भारत की, तो हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है, यानी कि 879, और मुंगेर तथा भागलपुर का भी लिंगानुपात है 879। तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है। बिहार का कुल साक्षरता दर कितना % है? ठीक है दोस्तों, तो बिहार का कुल साक्षरता दर 63.82% है। ठीक है दोस्तों, 63.82%। उसमें अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 73.29%, और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 53.33%। तो यहाँ पे याद रखना है महिला 53, उसके बाद मिक्स यानी कि महिला और पुरुष मिला के 63 और पुरुष 73। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 10-10 का वृद्धि हो रहा है। बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर होगा रोहतास। ठीक है दोस्तों, रोहतास का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है 75.59%। केरल राज्य का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर सबसे अधिक लगभग 96% है। इसको भी आप लोग याद रखिए। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा पूर्णिया जिला जो है बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, 52.49%। और पूरे भारत में बात करें तो बिहार राज्य ही जो है सबसे जो है पिछड़ा राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार राज्य का पूरे भारत में। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। बिहार राज्य का लिंग अनुपात कितना है? तो बिहार राज्य का जो लिंग अनुपात है 916 है। ठीक है दोस्तों, अगर शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो 935 है। ठीक है, और अगर भारत में बात करें तो भारत में जो है भारत का ओवरऑल जो है लिंग अनुपात है 943, और भारत का जो है शिशु लिंग अनुपात है 918। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी का पेपर मैंने दिया था तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे आया था 916 और 918। तो 916 और 918 में आप लोग कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है शिशु जो 918 जो है ये पूरा भारत का शिशु लिंग अनुपात है, और 916 जो है ये बिहार का जो है ओवरऑल लिंग अनुपात है। ठीक है, बिहार में औसत वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? तो दोस्तों बिहार में जो औसत वर्षा होती है लगभग 112 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, बिहार में किशनगंज जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। और याद रखिएगा पूरे भारत में
मेघालय राज्य में पड़ता है चेरापूंजी। तो चेरापूंजी में सबसे अधिक जो है वर्षा होता है पूरे भारत में। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होता है? तो याद रखिएगा औरंगाबाद जिले में जो है सबसे कम वर्षा होता है। देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, इसको भी याद रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो दोस्तों शिवहर जिला जो है बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, और कैमूर जिला बिहार का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। शिवहर में प्रति वर्ग किलोमीटर जो है के क्षेत्रफल पर 1882 आदमी निवास करते हैं, और कैमूर जिला में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 488 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा किशनगंज जिला जो है सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है। नेक्स्ट है लिंग अनुपात के अनुसार बिहार राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों याद रखिएगा VVI प्रश्न है, 25वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, 25वां स्थान। नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो है जिला आपसे पूछा गया है, तो मुंगेर जिला जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तो इसका राइट आंसर होगा सहरसा। ठीक है दोस्तों, और यह प्रश्न जो है बिहार SSC के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, और लॉर्ड रिपन के काल से 1881 से जो है नियमित जनगणना जो है शुरू किया गया था। तो दोनों चीज़ को आपको याद रखना है। जनसंख्या विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो दोस्तों वर्ष 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस साल जो है 1921 की सेंसस में जो है जनसंख्या जो है वृद्धि न होकर जनसंख्या जो है घट गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है इसको जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया या फिर सीतामढ़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर जिला जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा क्रम है? तो बिहार का जो है 13वां क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले 12वां था, जब आंध्र प्रदेश का विभाजन होकर तेलंगाना राज्य बन गया है 2014 में, तो उसके बाद से जो है बिहार का 13वां स्थान हो गया है क्षेत्रफल में। ठीक है दोस्तों, बिहार का सबसे अधिक गर्म व ठंडा जिला कौन सा है? तो गया जिला जो है बिहार का सबसे गर्म व ठंडा जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिएगा 61.8% जो है बिहार की कुल साक्षरता दर है। इसमें अगर हम पुरुष की देखें तो पुरुष का है 71.2%, और महिला साक्षरता दर देखें तो 51.5%। और दोस्तों पूरे देश में बिहार का जो है साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, और केरल राज्य का सबसे अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा गंडक परियोजना बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जो कि गंडक नदी पर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर जिला जो है छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गलती से ये प्रश्न 2 बार लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य से लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? यानी कि SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो याद रखिएगा 7 सीटें। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 40 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, MLA के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है, और द्वितीय
राजकीय भाषा है उर्दू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था? तो वर्ष 1993 में बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 1917 में ही जो है गांधी जी बिहार आए थे। और चंपारण सत्याग्रह आपको याद ही होगा, ठीक है। और आगे एक चीज़ और याद रखिए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 9 फरवरी 1916। तो इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहीं पे सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसके अलावा भी आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।